हेलो एवरीवन, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है स्नान दान का, गंगा दीपदान का। और गंगा दीपदान जरूर करना चाहिए हमें कार्तिक के महीने में। किस तरह से गंगा दीपदान कर सकते हैं, यदि हम वहां पर गंगा जी नहीं जा रहे हैं तो घर में ही दीपदान कैसे करना है अच्छे से बताऊंगी। पूरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, ये जो गंगा स्नान होता है, कार्तिक का महीना सबसे बेहद खास माना जाता है स्नान दान के लिए भी और दीपदान के लिए भी। सबसे ज्यादा दीपदान करे जाते हैं कार्तिक के महीने में ही। तो गंगा जी में हम जा नहीं सकते और घर में कैसे करने हैं दीपदान, तो उसकी विशेष अच्छी तरह से मैं वीडियो बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए। चौकी को अच्छे से गंगा जल से आपको पवित्र कर लेना है। पवित्र करने के बाद आप आटे से भी सतिया बना सकते हैं, रंगोली भी बना सकते हैं, या फिर हल्दी से भी सतिया बना सकते हैं। तो सतिया बेहद खास माना जाता है। कभी भी जब हम कोई पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, बड़ा दीप, तो उसमें क्या करते हैं, हम गेहूं की डेरी लगाते हैं, चावल की डेरी लगाते हैं। तो इस तरह से हमें पहले आटे का सतिया बना लेना। आप चावल का भी बना सकते हैं, हल्दी का जैसे मैंने बताया बना सकते हैं। एक परात ले लीजिए जिसमें हमें दीपदान करना है। सबसे पहले मैंने उस परात में गंगा जल डाला है। गंगा जल डालने के बाद फिर मैंने इस परात के अंदर जल डाल दिया है। सादा जल डाला है, सादा जल डाल दीजिए। इस तरह के केले के पत्ते आपको कहीं भी मिल जाएंगे, केले के पत्ते ले आइए, या फिर आप केले के अलावा पीपल के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैंने एक ही पूरा केले का पत्ता ले लिया है, इसमें से तोड़ तोड़ के ले लूंगी। अगर आपके पास जैसे मैंने बताया पान के पत्ते हैं या पीपल के हैं, छोटे छोटे पत्ते ले आइए, वो आप यूज कर लीजिए। तो अपने उसके हिसाब से पत्ते मैं तोड़ रही हूँ जितनी बड़ी मेरी परात है। तो आपको पहले ये सोच लेना है हमें कितने दीपदान करने हैं। तो मुझे यहाँ पर 5 दीपदान करने हैं। 5 या 7 कर लीजिए या 11 कर लीजिए, जितने भी आपको दीपदान करने हैं उतने कर लीजिए। या ऐसे भी कर सकते हैं कि हर एक जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उतने दीपदान कर लीजिए, एक एक अपने एक सब कर लीजिएगा गंगा जी में दीपदान। तो यहाँ पर मैंने एक वो ले ली है, पत्ता ले लिया है, कोई सा भी पत्ता आप ले लीजिए। उस पे मैंने सतिया बना लिया है। सब पे सतिया बनाने हैं आपको, और इस पे फिर हमें चावल लगाने हैं। चावल लगाने के बाद मैं सब पे भोग लगाऊंगी, सब पे चीनी का भोग लगाऊंगी। सब पे चीनी का भोग मैंने लगा दिया है। और एक बाती मैंने बना ली है इस तरह से, मतलब मोटी बाती बनानी है जो कुछ देर चल सके। तो घी की, देसी घी की बाती बनानी है आपको, याद रखें देसी घी की होनी चाहिए। तो इस तरह से मोटी बाती जो कुछ देर हमारी जल जाए। सबसे पहले हम गंगा मैया की पूजा करेंगे। तो हमने यहाँ पर गंगा मैया बना रखी हैं जो इनकी पूजा करेंगे। ये हमारी गंगा मैया है, गंगा जल डाला है हमने। सबसे पहले हम गंगा मैया को तिलक अर्पित करेंगे। तिलक के बाद हम चावल चढ़ाएंगे, चीनी चढ़ाएंगे। इस तरह से हम पूजा करेंगे गंगा मैया की। आप दूध भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो दूध गंगा मैया पर जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा जैसे सुबह गंगा स्नान आप नहीं कर पाए हैं तो याद रखें कि आपको कैसे स्नान करना है। थोड़ी सी तुलसी जी के गमले से मट्टी ले लीजिए, मट्टी लेके अपने शरीर पे लगा लीजिए और फिर उससे नहाइए, या आप मग्गे में जरा सी डालकर अपने शरीर पे उलेट लीजिए उस थोड़ी सी मट्टी को। तो संपूर्ण गंगा स्नान माना जाता है। अब ये इस तरह से मैंने पूजा कर ली है सभी दीपों की। तो अब मैं वारी वारी तो इसके अंदर प्रवाहित करूंगी। तो आपके घर के जितने सदस्य हैं अलग अलग भी प्रवाहित कर सकते हैं। एक दीपदान आप कर दीजिए, एक वो कर दें, या 5-5 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गंगा जी में दीपदान कर दिए हैं। अब गंगा जी में मन्नत लगानी होती है कि आपकी कोई मन्नत है तो आप किस तरह से लगाएंगे मन्नत। तो पहले फूल चढ़ा दीजिए, जो भी आपके पास सामग्री है, फूल फल जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं गंगा मैया को, वो चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद गंगा मैया को जो साड़ी चढ़ाई जाती है, तो साड़ी अर्पित करनी है। साड़ी के साथ मेकअप का सामान और दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने बताया था आपको अपनी अर्जी लगानी है कि गंगा मैया से, तो जौ डालते हुए अपनी मन्नत कहते हुए आपको जौ डालते हुए अपनी मन्नत करनी है। जो भी आपकी मन्नत हो, इस तरह से जौ डाले जाते हैं, जो बोए जाते हैं गंगा मैया में, तो जौ जरूर डालिएगा। गंगा जी जब भी आप गंगा जी जाएं हरिद्वार या कहीं, वहां जौ डालना ना भूलें आप। तो यहाँ मैंने जैसे बताया फूल फल जो भी हो आपके पास जरूर चढ़ाने हैं। श्रृंगार की सामग्री मैंने ले ली है। यहाँ पर गंगा मैया को सिक्का जरूर डालना होता है। एक सिक्का जरूर डाल लीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए, या मनोकामना ना भी होती है ना तो भगवान सब जानते हैं, आपके मन के भाव सब जानते हैं। तो एक सिक्का जरूर डालना है आपको। बहुत से लोग चांदी भी डालते हैं, चांदी बेहद शुभ होती है डालनी।
अगर चांदी डालना चाह रहे हैं, कोई भी रिंग, छोटी अंगूठी या कुछ भी सिक्का या कुछ भी डालना चाहते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। चांदी नहीं है तो प्लेन सिक्का भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने गंगा मैया के लिए सभी सामान ले लिया है। इसी तरह से आपको अर्पित करना है। इसके अलावा आप 108 गंगा मैया के नाम की बत्ती जला सकते हैं, 365 बत्तियां भी जला सकते हैं गंगा के किनारे। ये हमारे गंगा मैया ही हैं और इनके किनारे आप 365 भी बत्ती जला सकते हैं, जैसे 108। और मेकअप का सामान आपको छुआ के रख लेना है, फिर पंडित जी को दे